फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स, असिस्टेंट ग्रेड, स्टेनो, कई वेरियस पोस्ट के लिए जॉब्स हैं दोस्तों। तो इस जॉब के लिए वैकेंसीज कितनी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, हम सारे पॉइंट्स के बारे में दोस्तों ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके नोटिफिकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको जॉब के अपडेट्स इसी तरह से हमारे चैनल से दोस्तों मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है। तो आइए हम इसका नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आवेदन करने की तारीख शुरू हो रही है 10 फरवरी 2022 से, यानी दोस्तों शुरू हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप इसके लिए 2 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों पोस्ट वैकेंसी। तो दोस्तों सबसे पहले है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट। इसके अंतर्गत कुल आपकी 3 वैकेंसीज हैं और ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं। सेकंड है नर्स की, इसके अंतर्गत कुल 2 वैकेंसीज हैं। थर्ड है असिस्टेंट ग्रेड एचआर, तो इसके लिए इन्होंने कुल 13 वैकेंसीज दी हैं जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, जैसे कि एससी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट ग्रेड एफ&ए, इसके लिए यहाँ पे कुल 11 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है एंड लास्ट स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे कुल 9 वैकेंसीज है। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें 42 वैकेंसीज हैं। इतना क्लियर दोस्तों आपको। अब हम आते हैं इसकी एज लिमिट और सैलरी पे। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी एज 18 से लेकर 35 ईयर्स तक होनी चाहिए और इसके लिए जो सैलरी है वो आपकी 44,900 आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों, प्लस अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। सेकंड वैकेंसी है नर्स की, इसके लिए आपके 18 से लेकर 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे और इसके लिए भी आपकी सैलरी है 44,900 प्लस अलाउंसेस। एंड असिस्टेंट ग्रेड एंड स्टेनो के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इसके अंतर्गत कुल आपकी जो सैलरी है वो 25,500 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी, प्लस इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दोस्तों बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारे अलाउंस आपको इसके साथ ही साथ मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए सैलरी तो इसमें आपकी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। अगर आप एज आ सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो उसमें सैलरी आपकी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट है तो उसमें आपको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं इसलिए, और परमानेंट भी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप दोस्तों इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। अब हम आते हैं इसकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कि इन्होंने क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने मांगी है इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या जिन्होंने बीएससी किया है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें मिनिमम इन्होंने 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में या बीएससी में, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ इन्होंने आपसे 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और कैंडिडेट को इसके साथ ही साथ 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपनी क्वालिफिकेशन जो उन्होंने करी है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने मांगा है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नर्स की पोस्ट के लिए। तो नर्स की पोस्ट के लिए इन्होंने मांगा है कि कैंडिडेट ने 12th पास किया हो और उसके साथ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा हो 3 ईयर्स का, या आपने बीएससी की हो नर्सिंग में, या नर्सिंग में आपके पास
सर्टिफिकेट हो 3 ईयर का, और हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके साथ। तो दोस्तों ये इन्होंने नर्स के लिए मांगा है क्वालिफ़िकेशन, तो आप पढ़ लीजिए। अगर आप, तो इन्होंने 4 चॉइस दी हैं आपको, तो आपके पास जो भी है, अगर इनमें से कोई भी है आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड के लिए। तो दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड और स्टेनो का हम एक साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने वो पास की हो, ओके। और असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपका एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट स्किल टेस्ट होगा, तो जिसमें आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। पहला आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जिसमें आपसे 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है। दूसरा होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और तीसरा इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS। तो आपके पास ये कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। 6 महीने तक का तो कोर्स हो, 6 महीने से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए आपका। तो सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपने बैचलर डिग्री में कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड डिग्री की है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स रिक्वायर नहीं है। अगर BCA किया है तो आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्स रिक्वायर नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स उन कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर है जिनकी डिग्री में कंप्यूटर एप्लीकेशंस सब्जेक्ट नहीं रहा। क्लियर दोस्तों आपको? अब हम आते हैं स्टेनो के लिए। तो स्टेनो के लिए भी कोई भी बैचलर डिग्री से आप पास आउट होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपसे 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है इंग्लिश स्टेनोग्राफी में। और दूसरा इसमें आपसे मांगा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और तीसरा इन्होंने मांगा है कि आपके पास MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। क्लियर दोस्तों आपको? अब हम आ जाते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन पे। तो दोस्तों OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है हमें। SC ST के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। आप रिलैक्सेशन दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ओके दोस्तों। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं, तो इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा हम देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन में उन्होंने बोला है कि आपसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। तो आपका ये 2 पार्ट में पेपर होगा। तो पहला पार्ट में आपका रहेगा इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। और पार्ट 2 में आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है उससे रिस्पेक्टिव आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पार्ट 2 में आपसे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुल 65 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेगा। ये हो गया साइंटिफिक असिस्टेंट का। अब हम आ जाते हैं नर्स A की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो नर्स A के पोस्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेज 1 में आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा आपका होगा यहाँ पे एडवांस्ड टेस्ट। तो जो दोस्तों स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी, तो ये आपका केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। तो ये इसमें आपको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एक ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम में आपसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपका 1 आवर का रहेगा। इसमें आपसे मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथमेटिक्स से यहाँ पे 20 क्वेश्चन, साइंस में से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। और जो आपका ये हमने प्री डिस्कस कर लिया, हम करते हैं एडवांस। तो दोस्तों एडवांस आपका 2 आवर्स का होगा। और दोस्तों इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपने जो पढ़ाई की है, जो आप इस प्रोफेशन में जब आप गए और आपसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इससे रिलेटेड दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने लिखा है द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो आप दोस्तों ये सब
पढ़ लीजिएगा कि किस टाइप का पैटर्न होगा इसका। फिर दोस्तों नर्स के लिए यहाँ पे एक तीसरी स्टेज आती है स्किल टेस्ट। तो जो कैंडिडेट्स स्टेज 2 को पास कर लेते हैं उनके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। अब है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें असिस्टेंट ग्रेड के लिए यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्री और एडवांस दोनों एग्ज़ाम होंगे। तो प्री आपका 50 क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होगा, तो इसमें आपसे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये पूरा पैटर्न पढ़ लीजिएगा। स्टेज 2 में आपसे एडवांस टेस्ट पूछा जाएगा, इसमें आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्रिटिकल रीजनिंग आएगी इसमें आपकी, और तीसरा इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपसे टाइपिंग मांगी थी तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें आपको टाइपिंग करके दिखानी होगी इनको। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी यही पैटर्न रहने वाला है। जो असिस्टेंट ग्रेड के लिए पैटर्न रहेगा वही सेम स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट के लिए भी ये पैटर्न रहेगा। तो ये असिस्टेंट ग्रेड और स्टेनोग्राफर के लिए था ये पूरा। तो इसमें आपका ये पूरा एग्ज़ाम रहेगा और लास्ट में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो जो असिस्टेंट ग्रेड है उनका पर्सनल कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और जो स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर पे टाइपिंग राइटिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। दोस्तों अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो इनकी वेबसाइट दी गई है यहाँ पे www.npcilcareers.co.in। सबसे अच्छी बात कि अप्लाई करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं लग रही है। तो किसी भी कैंडिडेट को कुछ भी पे नहीं करना अप्लाई करते वक्त। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं और इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी, अगर आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, तो आप इसके लिए ज़रूर दोस्तों अप्लाई कीजिए कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ काम करेंगे और सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। अपन ने सैलरी डिस्कस की थी, कितनी ज़बरदस्त सैलरी थी और प्लस इसमें आपको अलाउंसेस भी मिल रहे थे। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मौका मत छोड़िएगा। दोस्तों ये था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नोटिफिकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स, असिस्टेंट ग्रेड, स्टेनो की पोस्ट के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके। दोस्तों थैंक यू।